हम लोग इसके पहले जो है नंबर ऑफ डिजिट्स को पढ़ रहे थे, ऑलरेडी 2 क्लास किए थे। पहले क्लास में हम क्या बताए थे? फर्स्ट क्लास में हम बताए थे कि टोटल डिजिट को काउंट करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। सेकेंड क्लास में हम ये बताए थे कि 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5, 6, 7, 8, 9 कितना बार आता है ना। जिसमें एक चीज़ बच गया था, वह था जीरो को निकालने के लिए। नहीं, हालांकि नंबर ऑफ जीरो जो हम लोग निकाल रहे हैं वो तो एक नंबर ऑफ जीरो हम लोग फैक्टोरियल में पढ़ेंगे, जो मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में कितना जीरो आता है वो बात अलग है। यहाँ पर जीरो का यूज कितना बार हुआ है ये चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज जो है नंबर ऑफ डिजिट्स तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, है ना। और नंबर ऑफ डिजिट्स में हम लोग आज पढ़ेंगे क्या? नंबर ऑफ जीरो, है ना। नंबर ऑफ डिजिट्स में क्या काउंट करेंगे हम लोग? नंबर ऑफ जीरो को काउंट करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि हम जो है पहले कुछ लिख करके दिखाते हैं कि रियल में 20 बार आता है कि नहीं आता है। पहले तो ये कन्फर्मेशन चाहिए। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं 10 से। अब कहोगे कि 10 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? तो 10 के पहले यार जीरो भी तो नहीं ना है। 10 के पहले कहीं जीरो है। अब 10 के बाद जीरो हमको कहाँ मिलता है? 20 में मिलता है। 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। क्लियर है? अब जीरो और मिलना शुरू होता है थोक भाव में। कहाँ कहाँ? 101, उसके बाद कहाँ? 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 और 109 पर ही गाड़ी को रोक रहे हैं। इसीलिए कि हम 10 से स्टार्ट किए थे। कितना से स्टार्ट किए थे? 10 से, और 109 तक ले रहे हैं। तो टोटल 100 गो नंबर यहाँ पर मिलेगा। 10 से लेकर के 109 तक अगर लिखोगे तो टोटल कितना नंबर है? सिंपल सी बात है, 109 में से 9 को माइनस कर दो तो 100 गो नंबर है। हम जो है हमेशा 100 नंबर के ग्रुप को लेकर के चल रहे हैं। पहले भी तुम लोग देखा था, जब हम किसी भी डिजिट को निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे? 100 के ग्रुप में लेकर के चल रहे थे। नहीं, देख रहा था ना, 100 से लेकर के 199 तक, 200 से लेकर के 299 तक, यानी कि 100 के ग्रुप में। जब तक कि ग्रुप में नहीं बांटोगे तब तक तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। तो देखो जीरो कितना बनता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। क्लियर है? यानी कि निष्कर्ष ये निकला कि अगर हम जीरो की बात करें, किसकी बात करें? जीरो की बात करें, तो कह सकते हैं कि देयर आर, है ना, 20 जीरो, देयर आर 20 जीरो फ्रॉम, है ना, 10 to 109। 10 से लेकर के 109 तक में कितना जीरो मिलता है? 20 जीरो मिलता है। काउंट करके तो दिखा दिए कि 10 से लेकर के, अब तो ये कोई कहेगा भी नहीं कि कैसे होता है। और अगर इसके बीच में लग रहा है कि कोई जीरो अगर हम छोड़े हैं, कोई ऐसा नंबर है जिसमें जीरो छिपा हुआ है, तो बोल सकते हो हाँ। अब जो है कुछ बुद्धिमान लोग कहेगा सर हमको तो ढेरे सारा जीरो दिख रहा है। नहीं, कहेगा सर 8 भी तो 2 गो जीरो मिल के बनल है। और तुम्हारे जैसा लोग जो है कह देगा कि 2 गो जीरो मिल के सर 8 भी तो बनता है ना, है कि नहीं? जैसे अगर कोई तुमसे पूछा कि 8 का आधा कितना होता है, तो कहेगा सर ऐसे काटिएगा तो 0, अब ऐसे अगर काट दिए तो 3, है कि नहीं? तो ये दिमाग तुम लोग नहीं लगाना है कि सर जीरो अभी मिल रहा है, 8 में भी मिल रहा है, 18 में मिल रहा है, 28 में मिल रहा है। नहीं, तो गोल गोल बढ़िया से 6 लिखेगा इसे। सर देखिए जीरो लिख के और ऐसे करके हम 6 लिखते हैं, ये वो जीरो है कि नहीं है इसमें, ये सब नहीं चलेगा। यानी कि जीरो हमारे पास 20 टाइम्स आता है। ठीक है, हम बता दिए, हो सकता है कि तुम्हारे माइंड में ऐसा चीज़ चल रहा होगा कि सर ऐसे भी तो जीरो होता है।
अच्छा चलो, माने थोड़ा बहुत पागल है, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। चलो, तो अब कह सकते हैं कि सर यहां भी तो कह सकते हैं कि देयर आर 20 जीरो फ्रॉम कितना 110 से लेकर के कहां तक 209 तक। नहीं तो ये कहानी को हम बार बार दोहरा सकते हैं कि नहीं दोहरा सकते हैं? अगर हम कहें कि 210 से लेकर के 309 तक, अब ई नहीं कहना है कि सर लिख के यहू दिखाइए, हम दिखा दे सकते हैं। देखो इसको काउंट करके दिखाएं कि आगे सेम चीज होगा। अगर तुम 210 से लेकर के 309 तक लिखोगे, देखो 10 में जीरो आया है ना, तो फिर 220 में आएगा 230, 240, 250, 60, 70, 80, 90, 290, फिर 300 में 2 को जीरो, 301, 302, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वही चीज होगा। फर्क क्या पड़ेगा? खाली आगे वाला डिजिट हमारा चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। तो अगर हमें जीरो को काउंट करना है तो जीरो को काउंट करने के लिए कहां तक हम लोग काउंट करेंगे? 9 तक काउंट करेंगे। कहां तक? 9 तक। नहीं, जैसे अगर हमारे पास एक क्वेश्चन अगर आ गया कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ क्या जीरो फ्रॉम 1 to, नहीं पहले सिंपल क्वेश्चन है ना, 1 to 509, पहले तो हम सिंपले क्वेश्चन देंगे ना। तो क्या करना है? 9 तक तो काउंट ही करना था। देखो गिनो ऐसे 109, 209, 309, 409, 509, यानी कि कितना बार? 5 बार। कै गो? 20 गो। तो 5 बार हम लोगों को आएगा और आंसर जो हमारा होगा वो 5 गुने 20 यानी कि 100। क्लियर है ना? तो ये तो सिंपल तरीका से हम लोगों को पकड़ में आ जाएगा, लेकिन यार क्वेश्चन देने वाला इतना आसान भी तो नहीं देता है ना। अब जो है क्वेश्चन में होगा छेड़छाड़। नहीं, अब क्वेश्चन में छेड़छाड़ जानते हो कहां से होता है? मेन यहीं से होता है। यहां उलट फेर कर दिया, पूरा कहानी उलट फेर हो जाएगा। नहीं तो चलो शुरू करते हैं। तो नहीं तो हमको शक है वो लड़की पर। बताओ जरा रिया, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। अरे यही बहाने बाकी सारा लोग तो सीखेगा। फ्रॉम 1 to, एकदम 3 सेकंड में आंसर बताना है, जल्दी। कितना देर लगा दी? अरे 3 × 20 बराबर 60 बोले की जरूरत था, डायरेक्ट 60 बोल देती। कुछ बातें मन में रखना पड़ता है। नहीं, कुछ बातें जो है मन में रखना पड़ता है। खैर चलो, अपनी अपनी मर्जी है। फाइंड द, अबरी कृति बताएगी, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम 1 to, ये नाइंसाफी है प्रभु, ठीक है, 484 नाइंसाफी है, ठीक है। तो हालांकि ज़्यादा नाइंसाफी नहीं है। आप जो है 409 तक तो पहुंच ही सकते हैं। आपका काम है पहले कहां तक पहुंच जाना? 409 तक। तो 409 तक पहुंचने के लिए 4 गुने 20 कर दिए। अब 409 के बाद देखो बार बार माइनस की आदत हो गया है। तुम ठहरी बुद्धिमान प्राणी, का जरूरत है? यही तो बुड़बका ही है। तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 509 तक पहुंच जाएगा वो, और तब फिर जीरो हटाना पड़ेगा। अभी आसान क्या है, 409 तक पहुंच गए, और बाद जीरो मिलेगा 10 में, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 8 को मिल रहा है। अरे भोंचू, तो ये हमारा 88 गो हो गया। अब तुम लोग सोच रहा था कि सर 5 से 20 में कर दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब घटाना पड़ेगा। जानते हो कहाँ कहाँ? 490 में से एगो जीरो घटेगा, 500 में से 2 गो घटेगा, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 12 को घटाओ। हम जब 500 जब 5 लिख देंगे तो 509 तक कवर करेगा ये, ठीक है।
हम तो बोले बनाना तुम पर डिपेंड करता है, तुम्हें ये देखना है कि किधर से हमको आसान है। अब ऐसे भी आंसर हमारा 88 ही आएगा, नहीं, ये डिसाइड कर लेना हमेशा जो है, ठीक है, कि अगर ये 500 के पार रहता और 9 से पहले रहता तो घटाना अच्छा था। अरे 500 से पार और 509 से कम रहता तो घटाना अच्छा था, लेकिन 500 से कम है और 409 से ज़्यादा है तो तुमको आगे बढ़ना आसान न है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जीरो मिलता है कंटिन्यू कहाँ से, जब 500, 400, 300, यही तो टेक्निक पकड़ना है। अब सोचो तुम लोग अगर घटाओगे तो घटाने के क्रम में कुछ बच्चा बोला कि 2 घटा दीजिए, बोला ना, हमेशा यही चीज़ देखो। एग्जाम में क्या होता है ना, या फिर मैथ की बात क्या है, मैथ कहता है कि भाई देखो सबसे पहला चीज़ है बात को समझो, ठीक है, दूसरा जो है डिसाइड करो कि हमको मैथ को कैसे सोल्व करना है। जानेंगे सब, जानना है सब, लेकिन डिसाइड वही करना है हमको एग्जामिनेशन हॉल में जो कम समय लेता है, नहीं, जो कम समय लेता है। कभी कभी तुम लोग देखते होगे कि तुम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, आंसर नहीं आ रहा है, नहीं, अब लग रहा है कि नन ऑफ दीज मारे या नहीं मारे, डर है दिमाग में, भाई कैलकुलेशन भी तो हमारा गलती हो सकता है, नहीं, हो सकता है कि हम गलत मैथ बना रहे हों। तो अगर तुम दूसरा मेथड जान रहे हो तो दूसरा मेथड से भी बना के देख लो। अगर दोनों जगह से सेम आंसर आ रहा है, इसका मतलब भाई नन ऑफ दीज हमको लगाने की ज़रूरत है, ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, नहीं, इसीलिए जानकारी ज़रूरत हो जाता है। चलिए, तो अब जो है क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम कहाँ 1 to 5, 7, 9। जल्दी बताओ, कौन बताएगा, जो भी बताए पहले, दरवाजे खुले हैं प्रभु। देखो ये 509 तक में 20 5 100 पर 10 20 30 40 50 60 70 ये काउंट करेंगे, जैसे 7 गो में 70, तो 5 गुने कितना 20 अब प्लस 7 107। जैसे 509 तक पहुंच गए तो 520, और 509 के बाद जीरो कहाँ मिल रहा है, 10 20 30 40 50 60 70। क्लियर है? आगे देखो, क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम, जो सबसे पहले बताएगा उसको 50 पैसा वाला एक चॉकलेट खिलाएंगे 6 दिन के बाद, ठीक है। सोच रही है कि हम बीचे से दें, हम बीचों से देना शुरू करेंगे, अभी तो 1 से दे रहे थे रिलैक्स के लिए। अरे यहू तो दे सकते हैं ना कि 403 से लेकर के 912 तक में कै गो होगा, नहीं, कंपनी बुलाने का बहुत तरीका है, बताएंगे। खैर भुलवा दिया सब, काका लिखवाने ले। 403 जल्दी बताओ, इतना सारा कंफ्यूजन है, कुछ हो बोलो ना। हाँ जी 403 है। अगर 409 रहता तो ऐसे बनाता, 409 रहता तो ऐसे बनाते, अरे 409 रहता तो ऐसे बनाते ना, लेकिन 409 में भी कम है, 4 5 6 7 8 9, 6 गो कम है, कै गो कम है, 6 गो कम है, 74 गो होगा, 79 बोल रहा है। अरे 409 तक अगर रहता तो 20 चौका 80 हो गया, नहीं रहता तब ना, है तो 403 तक, तो छूट रहा है कौन कौन, 404 में एगो जीरो, 405 में एगो जीरो, 406 में एगो जीरो, 407 में एगो जीरो, 408 में एगो जीरो, 409 में एगो जीरो, तो कै गो छूट गया, बुड़ गया भैंस पानी में। हाँ हाँ बोलिए, 400 तक मारेंगे थप्पड़ से,
हम बोले हैं कि 0 गिनने के लिए 9 तक लेना है तुमको। कंपनी बुढ़ावे के चक्कर में है। 0 के लिए हम क्या बोले हैं? 0 के लिए क्या बोले हैं हम? बाकी के लिए देखो, बाकी के लिए बोले हैं 99 तक लेने के लिए। तो क्वेश्चन में 3 तक है और तुम निकालेगी तो 9 तक लेना है। 3 तक हम 9 तक ले लिए तो इतना लिखेंगे ना, तो कुछ फालतू काउंट हो गया कि नहीं? अरे करना है 3 तक, अब 20 लिख देंगे तो 9 तक आ जाएगा वो। तो फालतू जो है उसको घटाना पड़ेगा ना। कौन कौन? 4 5 6 7 8 9 जा। फाइंड द नंबर ऑफ 0 फ्रॉम हो जी 1 to 308। जल्दी बताओ। 59 की 59 होगा, है ना। 309 तक चल जाओ तो 3 गुने 20 माइनस ए को घट रहा है, फिर करिए 3। अरे क्लियर है? मान लिया जाए कि बना लोगे। चलिए फाइनल ना। अब जरा सा देखो, थोड़ा सा हमारे सामने होता क्या है, ये नंबर ऑफ डिजिट जो निकाल रहे हैं ना, नंबर ऑफ डिजिट निकाल रहे हैं, उन नंबर ऑफ डिजिट दे दे। अब पूछे कि कहाँ से कहाँ तक होगा। अरे उल्टा काम भी तो करवा सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये पूरा नंबर ऑफ डिजिट दे दे, जैसे ई वाला तुमको दे दे में हम। अब बोले अरे ई वाला दे के अब बोले कि बताओ कहाँ से कहाँ तक रहेगा। बड़ा कष्ट होता है। नहीं, पढ़ाई लिखाई जो है ना, इतना जो है नहीं। क्लियर ना? तो अब वही काम करते हैं, मारते हैं पलटी। अरे उन्हें ना पढ़ावे हैं। अच्छा बाप रे बाप, पहले ही जो है ना, अरे नहीं हमको जो है पलटी नहीं मारी है, इसी पर एक आध दूगो बनाएगी, यही ना। चल देंगे नहीं हम, जब तक कि खुद से नहीं। इसमें हमको क्या देना है? तुम अपने से क्वेश्चन बनाओ। हाँ, उकर उपाय है, 5 गो क्वेश्चन बना के अपना फ्रेंड के पास भेज दो, कहो कि भाई तुम भी बनाओ, ठीक है। अब रिया इस आलसी फ्रेंड के पास भेज दो, वो कह देगी हमको तो सर दर्द कर रहा है, ठीक है, से हम ना बनाएंगे और ना 5 गो तुम्हारे पास भेजेंगे। कह देगा हाँ तुम्हारा सही है, ठीक है। इसमें हम क्या एग्जाम्पल और दें? हमको तो नहीं लगता है। हाँ, यहाँ नहीं बनाना है। हम आज जो है ना, ये डिजिट को लास्ट कर देंगे, ठीक है। लास्ट करने के बाद हम तुमको, हाँ वही चीज़, तो यही तो एग्ज़ाम में अभी तुम खाली यूनिट डिजिट के 3 क्लास के खिचड़ी कर रही है। जिस समय 500 क्लास का खिचड़ी अगर होगा, मेन तो वही करना है ना। मेन तो तुम्हारा टेस्ट शुरू होता है कब? ठीक है, हाँ जी का जंजाल बाकी है। तो देखो हम कुछ सवालों को यहाँ पर बताते हैं। हम जो है मीन्स रिवर्स प्रोसेस में कुछ सवाल को लिखते हैं, लेकिन याद रहे हमको पता है कि तुम लोग ये चीज़ याद कर लिए हो कि सर 2 डिजिट वाले के लिए 2n-9 हम बताए थे, याद आ रहा है। 3 डिजिट वाले के लिए 3n-108, हालांकि टेक्निक भी बता दिए थे हम। 9 से हो गया 8,
और फिर ए गो 1 घुसाना है, ए गो 1 एन बढ़ाना है। फिर क्या करना है, ए गो एन ऐसे और ए गो ऐसे। हमको नहीं लगता है कि इससे बड़ा जो है ना, हालांकि जानते हो होता क्या है, कुछ लोग जो है ना स्ट्रेट वे में पढ़ करके बड़ा खुश रहता है। अरे सीधा सीधी पढ़ के खुश है नहीं, और एग्जाम में क्या हुआ, वो पूछ दिया उल्टा। वो क्या कर दिया, पूछ दिया उल्टा। और जब उल्टा पूछ दिया तो उसको उल्टी एग्जाम में हो जाता है, कहता है चक्कर आ रहा है। नहीं, इसीलिए हम कहते हैं कि जितना चक्कर आना है तुमको क्लास में आ जाए, ठीक है। पहले बढ़िया से बैठना सीखो। हम बहुत दिन से नहीं बोल रहे थे, खास करके ये वो स्टूडेंट के तो ज़्यादा, ठीक है। हम इसका सख्त विरोधी रहते हैं, तो नीचे हम सूत के पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। जब तुमको आराम चाहिए तो भाई हम भी क्या करेंगे, सूत जाएंगे जुगे पढ़ी, और क्या करेंगे, सूत के पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। सब पर उल्टा होगा, सब पर उल्टा होगा प्रभु। नहीं, वो तो खाली होगा टोटल डिजिट के लिए। अलग अलग वाला तो 20 टकवा गिनते हैं हम लोग ना, अलग अलग वाला। पहले हम इस पर क्वेश्चन तुमको दे रहे हैं रिवर्स प्रोसेस में। कैसे पकड़ोगे ये जानना जरूरी है तुम्हारे लिए, कैसे पकड़ेंगे ये जानना जरूरी है। नहीं, जैसे इस पर अगर क्वेश्चन अगर दे दिया किसी को, अगर थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन अगर दे दिया, तो फिर जो है ना वो बेचारा पानी पानी हो जाएगा। दिखा रहे हैं क्वेश्चन को हम, ठीक है। अब जो है बेचारी रिया, ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे आता है पहले ये समझ लो। नहीं, कहता है कि देयर आर 107 डिजिट्स, देयर आर 107 डिजिट्स फ्रॉम 1 to n, 1 to n। अब n का है हमको पता नहीं है, नहीं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू निकालना है। मीन्स 1 से लेके कितना तक हम लोग रखें कि उसमें टोटल डिजिट हमारे पास 107 हो जाएगा। पहले तो डिसाइड करना है कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगना चाहिए, हमें फॉर्मूला कौन सा लगना चाहिए ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। जरूरी है कि नहीं है। देखो इसमें जो रहेगा वो 200 से ज्यादा कभी जाएगा ही नहीं। कितना जाएगा इसमें जो है, तुम सोच करके देखो कि अगर हम 99 भी रख देंगे तो 99 दूनी 98, अरे 99 दूनी 198 हुआ ना, और 9 घटा दोगे तो तुमको पता है कि इसका औकात जो है कि जनरली 200 से कम में रहेगा। ये वाला जो तुम्हारा रहेगा ये 3000 से कम में रहेगा। 999 अगर डालोगे, 999 डालोगे ना, तो 999 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लगभग 3000 रहेगा। 3000 मान के चलो कि 3000 से कम रहेगा, 2800-2900 रहेगा। नहीं, तो पहले तो हमको यह आइडिया लेना होगा कि हमारा जो सवाल है वह 2 डिजिट पर सेट करेगा या 3 डिजिट पर सेट करेगा या 4 डिजिट पर सेट करेगा या 5 डिजिट पर सेट करेगा। यह हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है। नहीं, तो सबसे पहले क्या जरूरी है, यह डिसाइड करना कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो 107 देख करके हमें पता चल गया कि मामला 2 डिजिट का ही है, 3 डिजिट का नहीं है। अगर 3 डिजिट में हम लोग कुछ भी अगर ले लेते, नहीं तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। जैसे 3 डिजिट में 105 है, तुम ले लेता तो 105 में 3 से करते तो कितना हो जाता, 315। 108 घटा देते ज़्यादा से ज़्यादा हम। नहीं, तो पहले डिसाइड करना है इसको देख करके कि हमें 2 डिजिट का फॉर्मूला लगाना है कि 3 डिजिट का लगाना है। मेन इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट जो है हमारा क्या है, यही है। तो इसमें हम लोग यहां पर क्या सेट करेंगे, 2n - 9 बराबर कितना, 107। 2n - 9 बराबर कितना, 107। तो n बराबर हम लोग लिखेंगे, यानी कि 2n बराबर लिखेंगे 107 + 9, 116। कट गया कितना बार में, 58 बार में।
यानी कि n बराबर हमारा 58 हो गया। क्लियर? हमें पहले डिसाइड करना है कि n का वैल्यू हम लोग क्या रखें। वो तो नंबर बड़ा रहेगा उसके हिसाब से तुमको पता चल जाएगा। नहीं, जैसे देखो अच्छा आने दो ना। देखो हम 4 डिजिट वाले में 4 में बोल देंगे तब तो तुम लोग ऐसे ही लगा देगा फार्मूला, हम बोलबे नहीं करेंगे कै वाला में लगा रहे हैं। अभी लगा रहे थे 4 वाला में, लेकिन अब जो है ना 4 वाला में नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को यहां पर देखा जाए। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है देयर आर, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देयर आर 2 2 3 4 9 डिजिट्स, देयर आर 2 2 3 4 9 डिजिट्स फ्रॉम 1 to n। नहीं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, या फाइंड n जो भी लिखे, वैल्यू ऑफ n। नहीं, हमें यहां पर यही निकालना है कि भाई जो चीजें यहां पर हम लोगों का दिया गया है वह कुछ इस प्रकार से है कि हमें टोटल 22,349 डिजिट्स है। कहां से कहां तक? 1 से लेकर के n तक में। नहीं तो n का वैल्यू क्या होगा? पहले देखो 22,000 में हमको जाना है। कितना में जाना है? 22,000 में जाना है। अगर हम 5 डिजिट में जाते हैं तो 10,000 होता है। 5 डिजिट में जाते हैं तो कितना होता है? 10,000 होता है। 5 डिजिट में जाओगे तो 10,000 होता है, और 10 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50,000 हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं कि 5 डिजिट का छोटा नंबर भी लोगे तो 10,000 लोगे कि नहीं लोगे, और 10 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50,000 होगा, इसकी फुल गारंटी है। और हमारे पास तो मात्र 22,000 है। यही टेक्निक तुमको सोचना है कि अगर हम 5 डिजिट पर विचार भी करते, तुम्हारे माइंड में चल रहा होगा कि सर 22,000 है, 5 डिजिट लिखने के लिए 10,000 में सबसे छोटा नंबर लिखना पड़ता है। सबसे छोटा 10,000 में होता है 5 डिजिट में, कि यहू बताना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जेकर अकाउंट में ढेरे पैसा हो तो जान रहा है कि कै गो जीरो होता है कि तुमको नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, निकी को बोल रहे हैं। तो 10,000 गुने 5, 50,000 चाहिए था। अगर हम 11,000 घटा भी देंगे 39,000 चाहिए। मैंने एक बात बता रहे हैं हम, तो जनरली ये तो चलेगा नहीं। चलेगा कौन? ये वाला। तो हमारे पास जो फॉर्मूला जो लगने वाला है वो 4n माइनस 1107 बराबर कितना? 22,349। जानते हो क्या होता है? बच्चा जब एग्ज़ाम देता है ना, सीजीएल मेंस वगैरह का, नहीं तो वो आएगा और हल्ला करेगा, सर एग्ज़ाम में जो है ना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया। अरे भाई पढ़ा तुम अधूरा नहीं, तो एग्ज़ाम में पूरा कैसे करोगे? हमें पूरा करने के लिए पूरा जानकारी लेकर के बैठना होगा, तब जा कर के हम लोग उसको क्रैक करेंगे। अन्यथा कहने के लिए तो हर बच्चा कहता है कि हम सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, नहीं कहता है सारा लोग। जिससे पूछोगे कहेगा क्या कर रहे हो जी? तो सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा हो गया 56, 23 और 11 34 14। सॉरी हम बोल दे रहे हैं, रिया गुंग है, हम बोल दिए कि बोल दी। 4 5 20, 3 बचा, 4 8 32, 4 6 24 और 4 चौका 16। नहीं तो इंपॉर्टेंट यहां जानते हो क्या है? ये डिसाइड करना कि कौन फॉर्मूला लगाएं। नहीं, हाँ, अगर तुम गलती फॉर्मूला लगाओगे ना, हम ही ना कह रहे हैं कि तू गलती ना लगाओ, लगा के देखो। बोलो कौन वाला फॉर्मूला लगा देवे हम? बोलो कौन मन है सो कौन लगा दें? 5 वाला लगा दें? 3 वाला ना कहना, क्योंकि बेचारा बहुत छोटा हो जाएगा। 100 वाला 22,000 कहाँ पहुँचेगा? हो सकता है कि 5n माइनस 11
बराबर कितना 22,349। तो 5n बराबर देखो 6 और 9 15, ठीक है। उसके बाद 4 और 1 5, उसके बाद 4 3 3, n बराबर कितना हो गया 6 6 9 1। ऐसे आ रहा है इतना, अब गलती बनाओगे तो आएगा इतना। अभी तो तुमको डिसाइड करना है। जैसे अब ये जो डिसाइड जो करना है वो किसको करना है ना, डिसाइड जो करना है तुमको। लेकिन हाँ, कुछ सवाल ऐसे होते हैं, नहीं कुछ सवाल ऐसा होता है जो दोनों कंडीशन में तुमको एक जैसा लगेगा। जैसे इसको हम निकाल करके देखें तो कितना आएगा ये देख लेते हैं, है ना। ये देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास 5 गुने 6 6 9 1 माइनस 5 वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, 5 वाला लगा रहे हैं ना। जैसे यहाँ पर देखो 4 वाला लगाएं तो हमको इतना आया, नहीं 5 वाला तुम लगाई तो 5 वाला में हमको कितना माइनस करना था 11106। इसको इसमें हम लोग जोड़ दिए, 5 से डिवाइड कर दिए, नहीं तो अब जो है ये हमारे पास n हम निकाल रहे हैं 5 डिजिट वाला में ट्रिपल कौन, हम टोटल डिजिट दे करके ये पूछ रहे हैं कि 1 से लेके कहाँ तक होगा, ठीक है। पहले हम इसको निकाल रहे थे, अब क्या करना है हमको रिवर्स प्रोसेस ये काम कर रहा है। तो अब बताओ कि ये हमारा कितना हो जाएगा 5 और 9 पचे 45 ना। अब क्वेश्चन में हम कितना दिए थे 9 पचे 45 और 6 पचे 30 और 4 34, 6 पचे 30 और 3 33 माइनस 1106। देखो दोनों जगह पर आंसर हमारा सेम आ रहा है, कितना अच्छा ये बताओ कि हमको डाटा से पता चलेगा कि नहीं चलेगा। कहाँ गया, अरे यही वाला लिखना है 22349 देख ले रहे हैं, हो सकता है सब पर सेट कर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। 1 मिनट, यहू वही आया ना, सेम आ रहा है, वही देख रहे हैं, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को हमको सॉल्यूशन देखना है कि आखिर ये जो समस्या जो हमको आ रहा है, चूँकि देखो दोनों जगह पर डिजिट हमारा क्या आ रहा है, अरे दोनों कंडीशन में अगर लेके चल रहे हैं तो डिजिट क्या आ रहा है हम लोगों को सेम आ रहा है, नहीं दोनों जगह पर अगर ले करके चल रहे हैं, जैसे देखो 5864 तक ले रहे हैं, नहीं या कहाँ तक ले रहे हैं 6600, पक्का कहीं ना कहीं गलती हुआ है, बात समझ में आया। जैसे अगर 2 जगह पर हम लोग काउंट करेंगे तो ये कभी भी हमारा सेम आ ही नहीं सकता है। क्या लग रहा है सेम आएगा, कहीं हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। जैसे देखो ये हमारा कितना है 1107 है, ये फॉर्मूला हमारा जो है 4n के लिए कितना है 1107 है। फॉर्मूला तो हम लोग बिल्कुल सही लिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, नहीं तो यहाँ पर अगर हम लोग इसके लिए लिख देते हैं इतना, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ये हम लोगों का कितना हो गया 5864 हो गया, नहीं 5864 आया ना, 1 मिनट आ जाएगा, हम मान रहे हैं। अच्छा 5n वाला फॉर्मूला अगर कोई बच्चा गलती से लगा देता है तो वो यहाँ पर डालेगा कितना 22,349, तो 5n बराबर कितना हो गया 9 6 15 33 455, 5 से डिवाइड करेंगे 6691,
यही ना। अच्छा जरा सा इसमें निकालो तो टोटल डिजिट कितना आ रहा है और इसमें कितना आ रहा है, इसमें निकालो। इसमें अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना लिखेंगे, अरे 4 गुने 4 डिजिट के है ना, 4 गुने कितना 68 64 माइनस कितना 1107। क्लियर है, यही ना। और अगर इसमें निकालेंगे तो 4 गुने 66 9 1 माइनस 1107। देखो तो दोनों बराबर आ रहा है, नहीं आएगा। 22 3 4 9 आ रहा होगा, लेकिन इसका नहीं आएगा। क्यों 5 से करेंगे, 4 डिजिट का है तो यही तो हमने गलती कर रहे थे तक नहीं। 5 पर बना के 5 रखोगे तो इसमें कै गो डिजिट है, 4 गो है, तो 4 गो वाला ना फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। हमने फिर लगा दे रहे थे 5 वाला, तो फिर तो आंसर वही आ जाएगा। नहीं, तो ये तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करना। देखो डिसाइड करना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये तुमको पता है कि 5 डिजिट का मतलब क्या होता है। 5 डिजिट का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, 10,000। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50,000, नहीं 50,000 में से 11,000 घट जाएगा तो 39,000। तो कम से कम तो इसमें 39,000 हमको चाहिए कि नहीं चाहिए, कम से कम क्या चाहिए। और अगर तुमको लग रहा है कि सर हम दिमाग लगाना नहीं चाहते हैं, तो हम साइड में यहाँ लिख देते हैं भाई कि एकरा से छोटा रहेगा तो ही लगाना, एकरा से छोटा रहेगा तो ही लगाना। अब इसमें तो यही ना काम किया जा सकता है। जैसे इसमें जो है हम मैक्सिमम यही काम कर सकते हैं ना। जैसे देखो अब बता दे रहे हैं, अरे उल्टा काम हो रहा है। डिजिट हमको दे दिया है, कै गो अंक है ये हमको दे दिया है, तो कहां से कहां तक लिखाएगा ये हमको निकालना है। ठीक है, अभी तुमको अगर कह दें कि 1 से लेके 5864 तक में कै गो अंक होगा, तो परसों पढ़ाए ना है, गजब हाल है। हम बात कर रहे हैं परसों वाला के, अभी वाला 0 में अटकल होगी। अगर कहें कि 1 से लेके 5864 तक में कितना डिजिट होगा, तो तुम ये फॉर्मूला लगाते हो कि नहीं लगाते हो 4 अंक के लिए। और अगर हम ये कह दें कि टोटल डिजिटें दे दिए हैं, तो 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, तो आखिर n को कैसे निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला यही ना काम करता था कि देखो 4n माइनस 1107 करते थे हम लोग, नहीं 4 गुने कितना लिखते थे 5864 माइनस 1107 बराबर कितना, आंसर हमको आता था 22349, ये आता था। अरे ई निकालने के लिए तुम लोग इसको करता था, लेकिन हम क्या किए, ई करके तुम लोग इसको लाता था, और हम क्या कर दिए, एकरे कर दिए गायब। हम क्या कर दिए, इसी को गायब कर दिए, और बोल रहे हैं कि तुम अब इसको निकालो कि 1 से लेके कहां तक होगा। ठीक है, हम क्या बोले कि ये हमारा रिवर्स प्रोसेस है। हाँ देखो एक बात बता रहे हैं, ये तुम्हारे पास, अब तुम सोचोगे कि तुम यह भी अगर नहीं सोचना चाह रहे हो, ठीक है, तो सीधी सी बात है यार, अगर तुमको ये बुद्धि भगवान नहीं दिए हैं, ये तो हो ना गया। अब सोचो, ये तो गलत है, इसको हटाएंगे ना। हम ये बताने जा रहे हैं कि तुम जब 2 डिजिट अगर देखते हो, 2 डिजिट देखते ना हो, तो 2 डिजिट में हाईएस्ट हमारा 99 आएगा कि 99 से छोटा आएगा, 99 आएगा, बोलो। और 99 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 कम कर देंगे, तो ये कितना आएगा, 179 आएगा, वही 89। तो हाँ, तो देखो तुम कितना चीज को रटोगे यार। ये इसमें तुम 999 गुने 3 माइनस 108 अगर करोगे, हम तो बात बता रहे हैं, सोचने की बात है यहाँ पर। ये हर बच्चा जानता है कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कितना होता है, 999 होता है। यानी कि हम 1000 मान के चलते हैं, 1000 में 3 से करेंगे 3000 होगा, 3000 में 108 घटा देंगे तो 2900 के आसपास हमारा होगा, 2900 के ना आसपास होगा। तो हम माइंड में क्यों ना डालें कि हमारा यहाँ पर 2900 से छोटा नंबर आएगा।
इसमें मैक्सिमम जो आएगा 2900 आएगा। अब इसी को तुम करना चाहते हो तो 9 या 27, 2997 में से 108 को घटा देंगे। 17 से 8 गया 9, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 और यहाँ पर कितना 2। तो यहाँ पर जो हमारा मैक्सिमम जो आएगा, ये बताओ संभव है कि बच्चा अगर दिमाग ना लगाए और हर चीज़ को याद रखे? हमको तो नहीं लगता है कि तुमको यही याद रहेगा। ठीक है, चलो ई तो याद रहेगा। ई याद रखना जो है, जो ज़रूरत ही नहीं है उसको तुम क्यों याद रखोगे? ठीक है, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको हमको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है बाबू। ये तुम बिना मतलब के इसको याद करने जा रहे हो। क्या? हम तो लिख दिए। सब करोगे तो यही आएगा। क्या लग रहा है? का जी संभावना है? चेक करके दिखाएं। 5 डिजिट वाला दिखाते हैं। 5 को 9, ये फालतू काम है रियल में। अब भले ही तुम लोगों को अच्छा ही लगे, क्योंकि देखो मनुष्य का एक स्वभाव है, ठीक है, वो जो है ना लेबर का काम करना पसंद करेगा, लेकिन जैसे दिमाग पर बारी आता है ना, नहीं यार ये सोचने की बात था 5 डिजिट का मैक्सिमम नंबर हमारा कितना होगा? 5 को 9, 5 को 9 का मतलब 1 लाख से 1 कम। तो 1 लाख से 1 कम यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख हो जाएगा। नहीं, और 5 लाख में हमको यहाँ पर कितना हो गया? 5 लाख में हमको ये घट रहा है तो लगभग 5 लाख से छोटा रहेगा। तो इसको तुम अप्लाई करो। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखो ना, ये लाएगा आ रहा है, वो तो ही करेगा। मैथ जानते हो बड़ा जाली चीज़ है, हर जगह ट्रिक बन जाता है। देखो 9 हर जगह है, एन से बढ़ा 1 2 3 4 5, अब एन से 8 बढ़ते गया। देख रहे हो? अगर तुम सोचना शुरू करोगे ना तो हर जगह ट्रिक है। ठीक है, तो ये तो हो गया नहीं, ये देखो अब भाई हमको काम था, अगर तुम लोड माइंड पर नहीं देना चाहते हो नहीं तो उसको याद रखो, है ना। अब वही उसी को लोग ट्रिक कह देगा, नहीं तो याद करते रहो, एग्जामिनेशन हॉल में आएगा तो जोड़ते रहना कि क्या करना है। हालांकि वो तो ट्रिक तुमको बता दिए कि बीच में 8 आ रहा है। देखो अगर यहाँ पर हम कह दें कि देयर आर, है ना, ये डिसाइड तुम लोग करके हमको बताना, मोबाइल मेरा कहाँ गया, ये डिसाइड करके बताना कि कौन सा फॉर्मूला तुम लोग अप्लाई करोगे, यानी कि 2 डिजिट का अप्लाई करोगे या 3 डिजिट का अप्लाई करोगे या 4 डिजिट का करोगे। ठीक है, बोलो आंसर कितना होगा जल्दी? 1653 है। बोलो कहाँ से कहाँ तक होगा? हाँ ठीक है, हाँ तो अब तो मजा ही भी करेगा, क्योंकि अब दिमाग नहीं लगाना है। अब जो है 2800 से छोटा, है ना, नहीं तो वो तो सामने नहीं यार रखा हुआ है। यही चीज तो हम बार बार बोल रहे हैं, ये तुम्हारे सामने एग्जाम में नहीं रहेगा। ठीक है, तुमको इस लॉजिक को मान करके चलना होगा, जिस लॉजिक को यहां पर हम अप्लाई किए हैं। 3 डिजिट का मतलब सबसे बड़ा 900, 999, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे लगभग 2700, 9 या 27 यानी 1000 के आसपास हो जाता है ना। 999 का मतलब 1000, 1000 में 3 से करेंगे 3000, 3000 से अगर छोटा है नहीं तो क्या हो जाएगा? 3 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या करेंगे? 3n माइनस 108 बराबर 1653। हालांकि बच्चा डायरेक्ट इसमें 108 जोड़ेगा। 3n बराबर 8 और 3 11, 5 1 6, 1761। ठीक है, 3 से 3 5 15, 3 8 24, 3 7 21। नहीं, और देखो केवल तुम लोगों को बताना है कि भाई कौन फॉर्मूला अप्लाई होगा, हम ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब तो हमको यहाँ पर अब पूछने का भी मतलब ही नहीं निकल रहा है। अगर पूछते हैं कौन फॉर्मूला लगेगा तो मूर्खता है, लग रहा है कि नहीं। इसीलिए कि अब तुम्हारे लिए कुछ बचा ही नहीं,
सारा तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं, माने ये रियलिटी है। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर 2 क्वेश्चन हमको दीजिए बनाने के लिए, नहीं, तो बनाने के लिए देने के लिए कब इंपॉर्टेंट रहता? जब वो बातें आप खुद से सोचते तब, है ना। अब अगर हम कोई भी नंबर अगर दे देंगे, जैसे XYZ कोई भी नंबर अगर हम दे दिए, नहीं, और क्वेश्चन में हम लिख दिए कि देयर आर, है ना, 9 डिजिट्स फ्रॉम 1 to n, देन फाइंड n का वैल्यू निकालना है। तो सीधी सी बात है, तुम क्या दिमाग लगाओगे यार, 30,000 है, 30,000 से छोटा वाला, है ना, इस ग्रुप में आ जाएगा। सबसे बड़ा जब ये होता है तो 30,000 से छोटा वाला 4n वाला फार्मूला आ जाएगा। तो तुम क्या करोगे? हम कहते हैं कि ये काम तुमको ओरल में करके ठीक करना होगा, तब जा कर के काम चलेगा, है ना। तुमको सोचना होगा कि सर अगर 2 डिजिट है तो 200 से कम होगा, मोटा मोटी मान के चलेंगे। 3 डिजिट है तो 3,000 से कम होगा, सॉरी 2 डिजिट अगर है, जैसे 2 डिजिट है ना तो 200 से कम, 3 डिजिट है तो 3,000 से कम, 4 डिजिट है तो 40,000 से कम, 5 डिजिट है तो 5 लाख से कम, नहीं, 6 डिजिट है तो 60 लाख से कम। माइंड में ये सेट करना होगा तुमको कि 2 डिजिट का मतलब 99 होता है, और 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100, यानी कि 200 से कम। 3 डिजिट का मतलब 999 होता है, 999 का बगल में 1,000 है तो 3,000 से कम। अरे लगभग में वही ना आ रहा है। 4 डिजिट है तो 9,999, 10,000 से कम है तो 10 चौका 40,000 से कम है कि नहीं। हमको ये आइडिया लगाने की ज़रूरत है, नहीं। अब तुम लोग आइडिया नहीं, वोडाफोन लगा दोगे, बस सामने से देखोगे, लिख दोगे। देखो, हमेशा याद रखना कि एग्ज़ाम में हमें सीरियस होने की ज़रूरत होता है, नहीं। आप अगर ये चाहेंगे कि हम रेडीमेड सामने हमारा लिखा हुआ रहे और हम उसको बैठाएं, अभी सोचो, हम अभी 3 क्लास की बात कर रहे हैं, अभी 3 क्लास भी नहीं, तीसरा क्लास माने पहला क्लास की बात कर रहे हैं। हम तो केवल पहला क्लास की बात कर रहे हैं, 2 दिन पहले जो पढ़ाए हैं उसी को हम केवल यूज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारे सामने एग्जाम में आ सकता है, नहीं, कि 1 से लेकर के n तक में 5 जो है इतना बार आया है। जब हमको टोटल डिजिट को पूछ सकता है तो 5 को भी तो पूछ सकता है ना, उसका तो पूरा अधिकार है, नहीं। 7 को पूछ सकता है, 0 को पूछ सकता है कि बताओ कहाँ से कहाँ तक। जैसे तुमसे हम बोल दिए, समझना जरा सा, बंद करो जो उसको, ए लड़का बंद करो, ठीक है। अगर तुमसे हम क्वेश्चन कह दें कि 1 से लेके कहाँ तक में 62 को 0 होगा, 62 को 0 कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 0 हमारे, हम बोल रहे हैं 0 की बात। अब तुम्हारा माइंड अभी चल रहा है टोटल डिजिट पर, हम मामला को चेंज कर दिए, हम पूछ रहे हैं 0 को। 62 0 कहाँ से कहाँ तक में होगा, तो माइंड में होना चाहिए कि सर 309 तक में जो है 60 को 0 होता है। 309 तक में कै को 0 होता है, 60 को 0 होता है। अरे 309 तक में 60 को 0 होता है ना, ठीक है। 309 तक में अगर 60 को 0 होता है तो 62 को चाहिए तो 10 20 320, तो आंसर हमारा 320 ही नहीं होगा, 321 भी आंसर वही रहेगा। 22 23 24 25 26 27 28 29 तक। तो सवाल पूछ सकता है कि n का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो 329, और मिनिमम वैल्यू 320। हमको 62 को चाहिए तो पहले 20 के पहाड़ा से पहुंच जाओ 60 तक, तो 309 तक पहुंचेंगे। 2 को 0 और चाहिए तो 9 के बाद 10 में को 0 मिलेगा और 20 में को 0 मिलेगा, नहीं। 20 के बाद 21 से लेकर के 29 तक कोई 0 मिलने वाला नहीं है, तो तुम 320 भी लिखोगे तो सही होगा। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 तक सही होगा, नहीं। तो कहोगे कि सर इतना में नहीं तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो लगा देगा एगो वर्ड उसमें, n का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो 329, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा तो 320। बात समझ रहे हो।
हमेशा देखो मैथ हम बार बार कहते हैं, मैथ की पढ़ाई जो है ना आपकी लापरवाही से काम नहीं चलेगा। नहीं, जब तक कि देखो हमसे मैथ पढ़ने के लिए बच्चा को 6 घंटा घर पर मैथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 6 घंटा पढ़ने में सक्षम नहीं है, ठीक है, तो आप फिर बड़े बड़े सपना देखना छोड़ दीजिए। सिंपल सी बात है। अगर आप 6 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर आप जो है कहीं दूसरे जगह पढ़ के टाइम पास कर लीजिए कि सर हम 8 गो टीचर के पास पढ़े थे, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, वो ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया। 1 घंटे के पढ़ाई के लिए आपको 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बिना 6 घंटा के कोई